नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमने पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये चौथा है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पीछे ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। जब लोड प्रतिरोध स्रोत के बराबर होता है तो निम्न में कौन सा अधिकतम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पावर। जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो पावर शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तांबा। सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने का मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बिट या टिप कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, लकड़ी से निर्मित हत्था ये होता है। यहाँ पर ये शैंक है, ये हैंड कॉपर बिट है, ये एज है, ये सोल्डरिंग आयरन है। चलिए अगला प्रश्न, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों, आप जानते होंगे V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर। आई कितना है? 1 है, गुणे प्रतिरोध 40 है। 40 का 1 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा 40। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधक क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम। प्रतिरोध क्षमता की एसआई यूनिट ओम होता है। यह चालकता का विलोम होता है। अगला प्रश्न, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना डैश डैश सूत्र का उपयोग करते हुए की जानी चाहिए। दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध पूछा है तो आप बता देंगे आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 आगे होता है, आगे अनंत तक। जैसा कि किसी श्रृंखला में परिपथ का कुल प्रतिरोध की गणना जैसे कि सूत्र दिया हुआ है। अगला प्रश्न, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ना है, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। रख दीजिए 1/4 प्लस 1/4 1/4 मतलब 1/4 1/4 रख कर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ऊपर 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, इसे काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा नियम यह बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगम का बीजगणितीय अलजेब्रिक योग शून्य होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का करंट नियम। किरचॉफ का करंट नियम यह बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगम पर बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसे कि I बराबर 0 देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम पर टंकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, EYRA7 या बरोजा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एल्युमिनियम पर टंकाई के लिए EYRA7
या बरोजे सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग क्रिया की सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक आधात्विक मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार दिष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और काला। BIS के मानक के अनुसार दिष्ट धारा DC की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग के लिए क्रमशः लाल, नीला और काला प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 60% और 40%। सॉफ्ट सोल्डर टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें टिन 60% और सीसा 40% होता है। विद्युत काम में ज़्यादातर सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड सोल्डर कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बना होता है। जैसे कि नोट में दिया हुआ है, दो धातुओं को आपस में एक सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डर कहलाती है। इसका प्रयोग तारों को जोड़ने तथा मजबूत तथा विद्युत प्रवाह के प्रतिरोध का कम करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध डैश डैश होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, 5 + 5 + 5 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 ओम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माना कि एक वायु संधारित्र और अभ्रक संधारित्र के आयाम समान हैं। यदि अभ्रक के संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता से 6 गुना है तो अभ्रक की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, वायु में संधारित्र की धारिता जो है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू A/d। दोस्तों आप इसे हल करना, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है। अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखकर इसे हल करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों इसे चलिए हल करते हैं। दोस्तों पहले श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है R1 + R2 बराबर कितना है 25 ओम, और जो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है 1 मतलब समांतर में 1/R1 1/R2 बराबर 6 दिया हुआ है। दोस्तों इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं। 1/R1 + 1/R2 बराबर 6 है। तो इसे एलसीएम लेंगे, R1 + R2 अपान में R1 इंटू R2 बराबर 6 आ जाएगा। R1 + R2 का मान कितना है 25 है। 25 रख देंगे हम, 25/R1 इंटू दोस्तों पहले इसे पलट लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट के फॉर्म में आया है तो इसे पहले पलट लेंगे। R1 इंटू R2 अपान में R1 + R2 कितना है 6 है। इसे रखेंगे। R1/R2 का मान कितना है 25 है। दोस्तों R1 इंटू R2 अपान 25 × 6
तो आ जाएगा आपका R1 इंटू R2 बराबर 150 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालना है, तो हमें R1 इंटू R2 बराबर आ गया है 150 और R1 प्लस R2 बराबर आया है आपका 25। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। फिर दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। इसी पे आप रख देंगे। दोस्तों R1 प्लस R2 का मान 25 है, 25 का वर्ग करेंगे माइनस 4 R1 इंटू R2 का मान 150 है। दोस्तों इसे हल करेंगे तो 25 का वर्ग 625 होता है, 15 चौको 60, ये 600 हो जाएगा। फिर इसे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 25। R1 माइनस R2 का वर्ग बराबर 25, मतलब फिर आ जाएगा आपका R1 माइनस R2 बराबर 5। दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। समीकरण 1 R1 प्लस R2 बराबर दिया हुआ कितना 25। दोस्तों इसे जोड़ लेंगे, R1 R2 जोड़ ले घटाएंगे, घट जाएगा तो 2R1 बराबर आपका आ जाएगा 30, तो R1 बराबर आपका आ जाएगा 15। R1 बराबर 15 आने के बाद R1 प्लस R2 बराबर कितना है 25 है। R1 का मान कितना 15 आया, प्लस R2 बराबर 25। दोस्तों इधर 15 को 25 की तरफ ले जाएंगे तो आपका R2 बराबर 10 आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10 और 15 ओम। अगला प्रश्न, एक बंद विद्युत परिपथ के एक IR वोल्टेज का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा के प्रवाह की दिशा। एक बंद विद्युत परिपथ में IR का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किरचॉफ के वोल्टता केवीएल के में किया जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम के अनुसार। दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है E माइनस IR बराबर 0। यह IR यानी धारा और प्रतिरोध मतलब IR वोल्टानुपात ऋणात्मक लिखा गया है, या जो धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टानुपात का योग 0 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किरचॉफ का वोल्टता नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वो वोल्टानुपात का योग 0 के बराबर होता है, जैसे कि E प्लस IR बराबर 0। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ में अपने दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी। दोस्तों संधारित्र यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसे संधारित्र का जो फार्मूला होता है समांतर क्रम का, वो धारिता इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2।
दोस्तों इसी में मान रख देंगे 6-3 ना होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 9 माइक्रोफैरेड आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता यह है कि उसका परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। उदाहरण के लिए अभ्रक, सेरेमिक, कांच, पेपर इत्यादि ऐसे पदार्थ जिनकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है ये पूर्ण रूप से चालक होते हैं और इनकी चालकता निम्न होती है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक kV/mm होता है। अगला प्रश्न, 50 वोल्ट दिष्ट धारा वो स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। दोस्तों I बराबर धारा निकालनी, I बराबर V/R होता है। V का मान कितना दिया हुआ है? 50। V का मान 50 है, R का मान 10 है। दोस्तों काट देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी दोस्तों राइट आंसर आपका आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी 5 एम्पियर। अगला प्रश्न, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 200 ओम। दोस्तों दोनों प्रतिरोध बराबर हैं, आर तथा आर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आर प्लस आर 2R हो जाएगा बराबर 800। चलिए इसकी व्याख्या से देखते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों 2R बराबर 800, 2 से 800 को कटा देंगे 400 आ जाएगा। 400 और 400 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों, इसे 400 को 400 समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 400। हल करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा जैसा कि दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रीशियन टाँके सोल्डर में प्रयुक्त टिन और शीशे का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 और 40 का होता है। इलेक्ट्रीशियन टाँके में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मुलायम टाँका, कठोर टाँका। सॉफ्ट जैसे कि टिन और लेड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें टिन 60% और लेड 40% होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायोड ऑन है और डायोड 1 जो ऑन है और डायोड 2 जो है वो ऑफ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप दिए गए प्रश्न में डायोड 1 फॉरवर्ड बायस्ड में तथा डायोड 2 रिवर्स्ड बायस्ड में है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे आप देख लेना। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है, जैसा कि फार्मूला दिया दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यह इसमें से अधिकतर सवाल बनते हैं। जैसा कि M बराबर ZIT दिया हुआ है। M बराबर जो होता है मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, Z जो नियतांक दिया हुआ है, और जो धारा I बराबर जो धारा है और T बराबर जो समय को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन को प्रतिरोधकों में सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल से जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों के सभी प्रथम टर्मिनल एक सिरे से तथा दूसरे टर्मिनल से जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है तथा धारा का मान वितरण होता है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं।
अगला प्रश्न, जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पाथ से उपलब्ध होता है, उस परिपथ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी। जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पाथ से उपलब्ध होता है, उस परिपथ को श्रेणी परिपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा के मामले में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं। दिष्ट धारा के मामले में धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं, अर्थात समय के सापेक्ष परिमाण व दिशा स्थिर रहते हैं। जो कि एसी में होता है दोस्तों, ऐसे सिंबल होता है, वो बदलता रहता है। अगला प्रश्न, जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ में समान रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा। श्रेणी परिपथ में धारा हमेशा समान रहता है तथा इस परिपथ में से जुड़े प्रत्येक अवयव में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। दोस्तों V बराबर आपका IR होता है, IR R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे कि आप देख रहे हैं I कॉमन ले लें, I कॉमन ले लेंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। If the voltage drop across individual resistors R1, R2 and R3 connected to battery are 10 वोल्ट, 20 वोल्ट and 30 वोल्ट respectively, then the total battery voltage is। दोस्तों इसमें वोल्टेज अलग अलग दिया हुआ है, आप इसे समांतर क्रम में है, इसे जोड़ लेंगे तो दोस्तों 10, 20 और 30 आपका 60 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।